एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां शिखर पर स्थित चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ आपको ही देख रहा हो, जिसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, जहां रोज बनते हैं 56 प्रकार के भोग और कभी खाना कम नहीं पड़ता, चाहे जितनी भीड़ हो। और सबसे अद्भुत बात, हर शाम एक पुजारी बिना किसी मशीन के हाथ से मंदिर की चोटी पर चढ़कर झंडा बदलते हैं। क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या फिर यह मंदिर खुद एक अलौकिक विज्ञान का नमूना है? क्या आप जानते हैं, इस मंदिर में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी आधुनिक विज्ञान समझा नहीं पाया है। तो चलिए जगन्नाथ मंदिर की अलौकिक इतिहास की ओर। इस मंदिर का इतिहास शुरू होता है कल्प सागर युग में। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान नीलमाधव को सबसे पहले पूजा जाता था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान नीलमाधव की खोज में निकलते हैं, लेकिन जब वे नहीं मिलते तब भगवान स्वयं स्वप्न में कहते हैं, मैं लकड़ी के रूप में आऊंगा। विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आते हैं और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाना शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन दरवाजा समय से पहले खुल जाता है और अधूरी मूर्तियां ही पूजनीय बन जाती हैं। वही आज के जगन्नाथ भगवान हैं। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंत वर्मा चौद्दगंग देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर 214 फीट ऊंचा है, मगर किसी भी दिशा से इसकी छाया नहीं पड़ती। शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी कोण से देखें वो आपको ही देखता है। यह एक रहस्य ही तो है। हर दिन शाम 5 बजे एक पुजारी बिना किसी उपकरण के मंदिर की ऊंचाई तक चढ़ते हैं और चमत्कार, झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यहां तक कि उस चक्र पर कभी कोई पक्षी भी नहीं बैठता। हर दिन यहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं। 7 हांडियां एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, मगर सबसे ऊपर की हांडी पहले पकती है और नीचे की बाद में। चाहे जितने भी भक्त आएं, भोजन न तो कभी कम पड़ता है न ज्यादा बचता है। आखिर यह सब नियंत्रित कैसे होता है? मंदिर में 4 रहस्यमय कक्ष हैं जो आज भी अदृश्य और रहस्यमय हैं। मान्यता है कि वहां ब्रह्म पदार्थ संरक्षित है, जो स्वयं भगवान विष्णु की आत्मा का प्रतीक है। किसी को भी उन कक्षों को खोलने की अनुमति नहीं है और न ही किसी ने आज तक वह दरवाजे देखे हैं। 3 रथ, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, हर साल की रथ यात्रा में निकलते हैं। इतनी भारी रथ को खींचना मुश्किल होता है, लेकिन जब समय आता है, रथ जैसे खुद ही चल पड़ते हैं। क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है? हर 12 साल में एक बार मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवक्लेवर। उस रात विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होता है। कोई रोशनी नहीं, कोई यंत्र नहीं। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह ब्रह्म क्या है? इसे कौन छूता है? और आम लोगों को यह देखने क्यों नहीं दिया जाता? यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह विज्ञान, आध्यात्म और अलौकिकता का संगम है। यहां प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, यहां छाया नहीं बनती और ईश्वर मृत्यु को अनुभव करके पुनः लौटते हैं। अब सवाल एक ही है, क्या यह सच में चमत्कार है या यह हमारे प्राचीन भारत की उस विज्ञान की विरासत का हिस्सा है जिसे हमने भुला दिया है? आपका क्या मानना है? क्या यह सब संभव है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।